नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीआईपी चीफ मुकेश सहनी अब खुद चुनावी दंगल में उतरेंगे। जी हां, खुद वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो उस विधानसभा क्षेत्र से चुनावी जंग में उतरते नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब खुद विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी चुनावी दंगल में नजर आए हों। ऐसा पहली दफा होगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुकेश सहनी चुनाव लड़ते दिखेंगे। हालांकि खबर ये भी थी कि 11 सीटें उन्हें दी गई है बीजेपी की तरफ से, और 11 सीटों पर अपने सिंबल से वो अपने सिपाहियों को उतारने वाले हैं। लेकिन 10 सीटों पर उन्होंने अलग अलग कैंडिडेट को खड़ा किया और एक सीट सिमरी बख्तियारपुर सीट पर वो खुद चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। कहा जाता है कि वहां पर मछुआरे समाज का दबदबा है। भारी संख्या में जो समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वोट करते हैं। ऐसे में इसका सीधा फायदा मुकेश सहनी को होगा। किसी अन्य सिपाही को वहां से उतारने से ज़्यादा बेहतर मुकेश सहनी ने खुद वहां से उतरना समझा है। उन्होंने ये समझा है कि अगर वहां से वो उतरते हैं तो इसका सीधा लाभ चुनाव में देखने को मिलेगा और एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुकेश सहनी ने ये बड़ा दांव चल दिया है और ऐसा पहली दफा होगा जब खुद मुकेश सहनी चुनावी रण में उतरेंगे। सिमरी बख्तियारपुर सीट को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। हालांकि अब तक ये खबरें आ रही है, अब देखना दिलचस्प होगा कि वहां पर समीकरण क्या कुछ बिठाया जाता है, किस तरीके से मुकेश सहनी दमखम के साथ चुनावी रण में उतरते हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से बिहार की सियासत में हेरफेर देखने को मिला, पहले मुकेश सहनी महागठबंधन में थे, वहां पर लगातार ये दावा कर रहे थे कि 25 सीटें उन्हें चाहिए और 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। उस वक्त तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बातें मुकेश सहनी लगातार किया करते थे। लेकिन जैसे ही संयुक्त प्रेस वार्ता होती है, तेजस्वी यादव सभी के हिस्से में कुछ ना कुछ सीटें देते हैं। बड़ा ऐलान महागठबंधन की तरफ से किया जाता है, लेकिन पूरे फ्रेम से मुकेश सहनी को आउट कर दिया जाता है, जिसके बाद से मुकेश सहनी बगावती तेवर अपना लेते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि अब तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी जंग में उतरेंगे। ऐसा कहा भी जा रहा था कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने धोखा दिया है। ये आरोप खुद मुकेश सहनी ने भी लगाए। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी कि जब भी मीटिंग होता था तो तेजस्वी यादव से 25 सीटों को लेकर बातचीत होती थी, लेकिन अचानक से मंच पर उन्होंने वीआईपी को ही आउट कर दिया। ऐसे में ये अपमान है और इस अपमान का बदला मुकेश सहनी लेकर रहेंगे। तो मुकेश सहनी की तरफ से आरोप लगाए गए, जिसके बाद से बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया और मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में हो गई। बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी, यानी कि वीआईपी की दी। तो हालांकि जो 11 सीटें मुकेश सहनी को गई हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों पर उन्होंने अपने सिपाहियों को खड़ा किया, लेकिन एक सीटें उन्होंने अपने खाते में रख ली। एक सीट सिमरी बख्तियारपुर, जहां से मुकेश सहनी चुनावी दंगल में उतरेंगे, ताल ठोकते नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मछुआरा समाज का वर्चस्व वाला यह सीट क्या मुकेश सहनी को जीत दिला सकती है। क्या वहां के लोग मुकेश सहनी पर भरोसा करते हैं और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।